সব এজেন্টদের ক্যান্ডিডেটদের বের করে দিচ্ছে। ইজ ইট দ্য ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন? Will you take it up legally? ইট ইজ অলরেডি দেয়ার। Thank you. So there you heard the chief. तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे और वो सेंट्रल फोर्सेस पे नाराज होती नजर आ रही हैं। और हमारी सहयोगी पूजा ग्राउंड जीरो से। पूजा, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है, हमने देखा कि अभी दीदी पहुंची नाराजगी दिखा रही है कि भाई सेंट्रल फोर्सेस को बॉर्डर पर सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो एक पार्टी की सुरक्षा कर रही, बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं। पूजा, देखिए, जाहिर तौर पर आपने वो जो एक गुस्सा है वो उनकी बातों में महसूस किया, और ये कोई आज की बात नहीं है। लगातार दीदी ने इसी तरीके से आरोप लगाए भी हैं, और आज भी जब अभी पोलिंग बूथ पर पहुंची है वोटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा नाराज़गी जाहिर करती हुई नजर आती हैं, आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। और इसी से समझा जा सकता है कि बंगाल के चुनाव की जो तपिश है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि देखिए, अगर अभी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अब समय नहीं है, और पोलिंग की बात करते हैं क्योंकि 4:15 का समय हो चुका है। हालांकि अभी तक 70% से ज़्यादा जो वोटिंग है वो हो चुकी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां पर आप देखें तो जो नाराजगी है वो जाहिर की जाती है, और इसी से सियासी तपिश को महसूस किया जा सकता है। ये सीट अपने आप में बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। और दीदी ने जिस तरीके से आरोप लगाया, इससे पहले शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे, उनकी ओर से आरोप लगाए गए कि जो ईवीएम है उसके ऊपर टेप चिपका दी गई, जिस पर सीधे तौर पर जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये आरोप सच है, अगर ये शिकायत सच्ची है तो फिर रीपोलिंग कराई जाएगी। इसी से आप जो यहाँ गर्माहट है वो महसूस कर सकते हैं। और इसीलिए अब ये सीट की अगर हम खासतौर पर बात करते हैं तो ये सीट क्योंकि साख की बात है, और खास तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्योंकि भवानीपुर उनका गढ़ भी है, और अपने गढ़ को बचाना एक जाहिर तौर पर बड़ी चुनौती होता है। शुभेंदु अधिकारी भी पूरे दमखम के साथ यहाँ अच्छा पूजा, आप चूंकि भवानीपुर सीट सबसे हॉट सीट है, वहां पर आपने मतदाताओं से भी बातचीत की होगी, मुद्दे उनके जहन में क्या है कि एसआईआर जिस तरह से मुद्दा था, ममता बनर्जी की तरफ से एसआईआर को लेकर आवाज उठाई गई थी, लोग वहां पर इस विषय में बातचीत करते नजर आ रहे हैं? आप देखिए, बिल्कुल अगर मुद्दों की बात करते हैं तो एसआईआर का असर आप ये देख सकते हैं। चलिए ठीक है, पूजा के पास जाएंगे, अशोक सर आपके पास आएंगे। जिस तरह से ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगा रही हैं, गुस्सा जाहिर कर रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास तो है कि इस बार सत्ता जाने वाली है। देखिए, ममता बनर्जी इस माहौल को देखकर डरी हुई है, जो मुझे लगता है, क्योंकि लोगों के मन में एक तरफ डर और एक तरफ उत्साह देखें तो इतनी भारी मात्रा में मतदान होना, डर देखें तो मीडिया के सामने कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपके रिपोर्टर्स बार बार उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जनता डर के मारे कुछ नहीं बोलती। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के दिमाग में भय पैदा करती हैं कि इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं टीएमसी के खिलाफ ही जाने की संभावना है, इसलिए वो डरी हुई लगती है, बौखलाई हुई लगती है। और वहां पे हमने देखा अभी कि जिस तरीके से टीएमसी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ पर भीड़ लगाए थे, तो वहां पे लाठीचार्ज करना पड़ा था क्योंकि वो लोग हुड़दंग कर रहे थे। जबकि साफ साफ वहां पे नियम है कि वोट डालने के बाद आप पोलिंग बूथ से आप 100 मीटर दूर रहेंगे, 500 मीटर दूर रहेंगे, लेकिन 500 मीटर के अंदर जब वो लोग आके हंगामा करते उनको लाठीचार्ज किया गया, उसी का विरोध कर रही थी। दिनेश जी, ये जो भवानीपुर की सीट है, आप सोचिए, एक चीज मुझे बोलना है, ममता दीदी ने जो भी भाषण दिया अभी खड़े होके, 15 साल से एक संवैधानिक पोस्ट पर है, वो सीएम है। क्या उनको ये नहीं पता कि केंद्रीय रिजर्व फोर्स का काम बॉर्डर की सुरक्षा नहीं है? वो उनके मुंह से जो निकला, ये क्या दर्शाता है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है यहाँ आई है, इनको बॉर्डर पे रक्षा करनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो घबराहट और बौखलाहट जो दिख रही है, वो मतलब क्या दर्शाता है? जिस तरह के संविधान को बचाने की बात कर रही है, ममता बनर्जी संविधान को बचाने की बात कर रही है जी, और उसके बाद वो जो चलते रेड में जिस तरीके से घुसती हैं, वो संविधान बचाएंगी। उनको ये संविधान चाहिए, ये लोकतंत्र चाहिए उनको कि आप सीएम के पोस्ट पे रहते हुए चलते रेड में घुस जाए, वहां से लैपटॉप मोबाइल फाइल लेके निकल जाए और बाहर खड़े होकर भाषणबाजी करे। ये संविधान, ये अच्छा एक बात और है, एक बात, अगर सुरक्षित माहौल फोर्सेस के द्वारा वहां पर बनाया जा रहा है, लोग भयमुक्त होकर मतदान कर रहे हैं, सुरक्षा से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? सुरक्षा से दिक्कत है ना, इसी सुरक्षा की बदौलत तो उनके हार तय हो रही है। अगर ये सुरक्षा नहीं होती तो उनके गुंडे घुस के उनको वोटिंग करा रहे होते, बोगस वोटिंग करा रहे होते, बूथ कैप्चरिंग हो रही थी। जब इतनी सुरक्षा के बीच में टेप लगाया जा रहा है, तो जब सुरक्षा नहीं होती तो क्या होता होगा, ये सोचने की चीज है। आप खुद सोचिए
कि किस तरीके से बंगाल की हालत बना रखी गई है, गुंडागर्दी किस लेवल पे वहां पे चल रही है, कि समझ से परे है आपकी। दिनेश सर, क्या एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए इस बार महिलाओं ने बीड़ा उठाया? पश्चिम बंगाल की महिलाएं इस बार खेल करेंगी? जी देखिए, पूरे तरीके से इसको मतलब थोड़ा सा अलग मतलब थोड़ा देख सकते हैं हम लोगों से कि पहले परंपरागत रूप से जैसे अगर देखा जाए तो दीदी के साथ में महिलाओं का जुड़ाव काफ़ी हद तक था, लेकिन कुछ जो घटनाएं जैसे हुई, जैसे कि आरजी कर हॉस्पिटल का हुआ, संदेश खाली हुआ, अन्य और ऐसी घटनाएं अनगिनत हैं, उनको लेकर के दूसरा जैसे जो पीड़ित है आरजी कर के जो थी, तो उनकी माताजी को टिकट दी गई भाजपा के द्वारा उनके मतलब मरहम पे एक तरह से लगाने के लिए कि मतलब कि जख्मों में थोड़ा मरहम लगे और थोड़ा सा उनको एक तरह से सांत्वना देने के लिए एक तरह से और एक मैसेज देने के लिए कि भाई हम लोग बंगाल के साथ में महिलाओं के साथ में पूरी तरह खड़े हुए हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं जैसे कि टीएमसी के द्वारा उपद्रव करने का जो काम किया गया तो वो बड़ा नेगेटिव था, तो उससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी, लेकिन फिर भी ये मान के चलें कि ये नहीं देखिए, मतदान करने के बाद ममता दीदी बाहर निकली हैं। मीडिया चाह रही कि मीडिया के सामने कुछ अपनी बात रखे, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब वोटिंग करने के बाद बाहर निकली, विक्ट्री का साइन दिखाया और वहां पे मीडिया उनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो आगे निकल गई हैं, लेकिन मतदान से पहले उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। और दिनेश सर, इसमें यह भी बात होगी, ये जो भवानीपुर की सीट है ये काफ़ी हाई प्रोफाइल है। नंदीग्राम में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी इनको हराया था, उसके बाद यहाँ से आई, अब यहाँ पे वैसे ही घेराबंदी की जा रही थी। गृहमंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा था कि भवानीपुर में ही दीदी को घेर लिया जाए। अगर राजा को ही हरा दिया जाए, जो शतरंज की चाल होती है, उस तरीके से इनकी घेराबंदी की जा रही है। और शुभेंदु अधिकारी दीदी से कम 5 गुना ज्यादा वहां पे रहे, रोड शो किया, सभाएं की। हालांकि दीदी पूरे बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन यहाँ पे शुभेंदु ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। तो इसका कुछ असर? बिल्कुल पूरी तरह असर होगा। दूसरा देखिए, असर तो सीधा सामने नजर आए, फ्रस्ट्रेशन साफ तरीके से। कोई आदमी जैसे अपने गढ़ में जा करके अगर खुशी खुशी, क्योंकि जैसे पूरे उसमें घूम करके आता है और बाद में गमछे से अगर अपना माथा पहुंचता है, तो उस टाइम वो खुशी खुशी बैठ करके कहीं पे और जैसे कोई झालमुड़ी खाए, चाहे चाय पानी पिए, कुछ भी पिए, तो उस टाइम पे उसको अपने एक मतलब ठंडक सी महसूस होती है कि हाँ ठीक है, मैं अपने घर पे हूँ। लेकिन वो चीज़ कहीं पर देखिए नजर नहीं आई। इन पे घबराहट और फ्रस्ट्रेशन जो थी वो थी, और सिक्योरिटी फोर्सेज को झाड़ने का मतलब यही था कि भाई इन लोगों के आने से मेरा खेला खराब हो गया पूरा। तो वो चीज़ है। और दूसरा, उनके खुद के जो वोट जो बेस है वो कहीं ना कहीं खिसक रहा है। उनको वही डर है कि कहीं ना कहीं जो पहले जैसे कि दूसरे मतलब उसमें जैसे कि 2021 में जैसे इनके साथ जो शुभेंदु अधिकारी ने किया, तो वही सेम चीज़ जो है रिपीट, मतलब वो पार्ट 2 उसका ना बन जाए। और उसको लेकर के कोई कहना गलत भी नहीं होगा कि वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि भाजपा जो है वो पूरे तरीके से एक चुनावी मैकेनिज्म के तौर पर काम करती है। पूरा चुनाव लड़ने का काम वो उनकी तरफ से है, मतलब टीएमसी की तरफ से भी। लेकिन उस मामले में कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि वो एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा इस सीट का यह है कि पिछली बार दीदी यहाँ से 58,000 लगभग सीटों से जीती थी वोटों से, और इस बार करीब 40 से 45,000 वोट तो एसआईआर में कट गए हैं। तो जीत का जो मार्जिन बड़ा कम हो गया है। और जिस तरीके से घेराबंदी गृहमंत्री अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि लड़ाई बहुत टफ है यहाँ पे इस सीट की पर्टिकुलर हम बात करें? ये एक नजरिया है ना। ममता दीदी पहले पिछले चुनाव में जहां से वो लड़ी थी, वहां से उनको शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। यहाँ से वो दोबारा चुनाव करा के जीती है। वो मुख्यमंत्री रहते हुए इस सीट पर दोबारा उपचुनाव करा के चुनाव लड़ी है और फिर 50,000 वोट से, या जो भी जितने भी वोट से जीती है, आप जो एग्जैक्ट नंबर होगा। तो इस बार तो वो डायरेक्ट चुनाव के अंदर है। जब वहां से पिछले बारी हार सकती थी, तो यहां से भी हार सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यानी कि मुकाबला दिलचस्प होगा, कांटे की टक्कर होगी, नेक टू नेक फाइट इस बार देखने को मिल सकती है, खासकर सेकंड फेज में, जहां पर टीएमसी का गढ़ माना जाता है 142 सीटों पर।